ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, देखिएगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है। यहां से देखो फंक्शन आपका कहां से कहां पे डिफाइन है, पहले तो देखो फंक्शन, पहले फंक्शन आपका क्या है, एक्स क्यूब, लेकिन पहले फंक्शन तो देख लो भाई कहां से कहां में डिफाइन है। यहाँ आर से, आर के अंदर, और यहां से देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है भाई, एक्स बिलोंगिंग एक्स का क्यूब। ये अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी वही देखो हिट एंड ट्रायल, यानी कि हमें क्या है वैल्यू पुट पुट करके देखनी है अपने को, और तो कोई मेथड आता नहीं है कि हम कोई भगवान थोड़ी ना है कि डायरेक्ट ग्राफ ऐसा बनेगा। भाई देखना पड़ता है ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। उस पर इनपुट देते हैं, आउटपुट क्या आता है उसी हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखो अक्स है वो सारा का सारा रियल पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करोगे भाई, अक्स की वैल्यू रखोगे, अक्स की वैल्यू नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, ये सब करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो भाई क्या करने वाले हो, तो यहाँ से देखो पहले तो आप देखो पॉजिटिव वैल्यू रख लो, फिर नेगेटिव रख लो रियल की, क्या ही करेंगे, ठीक है। तो पहले अक्स की क्या रख लो, 1 वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो अक्स की 1 वैल्यू पुट करोगे तो आपके लिए देखो वाई है 1 का क्यूब आएगा और ये आएगा, ठीक है। जैसे आप अक्स इक्वल टू क्या रखोगे 2, तो वाई है आपका 2 का क्यूब, और यहाँ से कितना आएगा 8। अब यहाँ से आप पॉइंटों में भी वैल्यू रख लो कि 2, तो y इक्वल टू 2.2 का होल क्यूब इक्वल टू 0.08, ये आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप यदि ये चाहोगे कि सर यहाँ पे आप 3.3 यानी ये रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3 का क्यूब, तो इक्वल टू कितना होता है भाई 26, तो यहाँ पे 0.27 ये आएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आप देखो आप कितनी भी वैल्यू बड़ी बड़ी रख लो, 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लो, तो y इक्वल टू 3 का क्यूब, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 27, और यदि आप x इक्वल टू 4 रखोगे तो y इक्वल टू 4 का क्यूब रख दो, यहाँ से कितना आएगा 64। यानी इस तरीके से आप वैल्यू पुट पुट करके हम ही ग्राफ ड्रॉ ही करेंगे, बस इतना ही काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरा काम करते हैं भाई, इसी में आप x की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 रहते ही y इक्वल टू 0 का क्यूब, तो कितना आएगा 0। यहाँ पे x इक्वल टू जैसे आप क्या लोगे -0.1, तो आपके लिए देखो क्या आएगा y इक्वल टू -0.1 का क्यूब, तो इसका मतलब माइनस आएगा 0.1, ये आएगा इसका क्यूब। इसी प्रकार यदि आप x इक्वल टू 0.2 ये रखोगे माइनस का, तो y इक्वल टू माइनस का 0.2 का क्यूब इक्वल टू कितना आएगा -0.04, ये आएगा। अब क्या रखोगे, x इक्वल टू क्या रख दो माइनस का 3, तो y इक्वल टू माइनस का 3 का क्यूब कितना आएगा भाई, आपको पता है तो माइनस का 27। यानी इस तरीके से हम x की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई वो नहीं है ना, कि यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट तक जा सकते हो तो यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हो, ठीक है। तो x की चॉइस तो रियल हो गई अपने पास। अब हम इसका देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है। ठीक है, ये इसका ग्राफ, नो ग्राफ में क्या होता है थोड़ा ये 1 है, यानी कि यहाँ पे थोड़े अच्छे तरीके से ग्राफ नहीं बन पाएंगे अपने से, वही दिक्कत है। तो यहाँ से थोड़ा सा फील ही देना चाहूँगा मैं आपको। और यहाँ पे माइनस का 1 आया, माइनस का 2 आया, माइनस का 3 आया। अब यहाँ से क्यूब पे बातें चलने वाली है ना, वाई में तो वाई आया, फिर यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ से 2 आ गया, फिर यहाँ से 3 आ गया, तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपके लिए क्या मिलेगा 2 का होल क्यूब कितना आएगा 8, कहीं ना कहीं 9 आएगा, तो ये 27, यानी इस तरीके से बनेगा। तो आपको पता है कि 1 के ऊपर कितना वैल्यू आएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस का 1, फिर यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, फिर 4, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या मिलने वाला है माइनस का 8। फिर नीचे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 9 भी कितना
कि 2 और कितना ये आ जाएगा 27 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से क्या ग्राफ बनेगा, 2 के ऊपर कितना बना भाई, 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 27। इसी प्रकार से ये देखो यहाँ पे -1 पे -1 बनेगा, और यहाँ से देखोगे तो 2 पे कितना बनेगा, 2 के ऊपर ये आएगा यार, यहाँ पे आपका यहाँ पे, और यहाँ पे ये आएगा। तो इस तरीके से देखो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा भाई, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपने एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ भाई। ये तो फर्स्ट टाइम है, तब आपको बना के सिखाया जा रहा है कि ऐसे बनेगा, लेकिन बाद में तो आपको ये चीज़ें है ना डायरेक्ट याद ही करनी है। इनमें कुछ इतना वो नहीं है कि लफड़ेबाजी की बातें कि भाई ये फिक्स ग्राफ है जो आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं आएंगे ना, ये तो बेसिक ग्राफ हैं, आगे तो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, क्या देखोगे, यहाँ पे 2 का 8 देख लो, यहाँ पे 3 का 27 देख लो, ये आपका देख लो भाई वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है भाई एक्स एक्सिस है, ठीक है यहाँ पे, और ये आपके 0,0 है ही है, यहाँ पे ओरिजिन आ गया, ये ग्राफ है। अब देखो क्या इसका, देखो पूरा वाई क्या है, वाई तो पूरा इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब इसका जो, पहले तो डोमेन देख लो भाई, डोमेन मैंने क्या बोल रखा है आपको, डोमेन होता है वो लेंथ होती है एक्स एक्सिस की, क्या होती है एक्स एक्सिस की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे एक्स की कितनी है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके अंदर देखो भाई रेंज बोला कि वाई की हाइट कितनी है भाई, ठीक है, हाइट यानी कि रेंज माने हाइट माने आंसर माने, यानी कि आंसर भी हो सकता है हाइट भी हो सकता है। तो यहाँ से हाइट देखो पूरी हाइट आ रही है कितनी, कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो इसका भी क्या होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कोडोमेन क्या है भाई, यही आर ही होगी इसकी, कोडोमेन क्या होगी आर, वो भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक,